यहाँ सारा जला कर रख करके इधर कोई आप पास इंडस्ट्री नहीं रहा है, तो वो केमिकल इंजीनियर क्या करेगा? आपका लॉयर यंगस्टर्स हमारे पास ला कर डिग्री लेके उधर जो है ना एक एक दो बैग उठाने के लिए, उनका बैग भी रोका है और उनको भी काम करना नहीं दिया जा रहा है। इससे बहुत बड़ा लावा फटेगा, इसका जिम्मेदार गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत होगी और इस पे FBR को भी जो है ना अपना नोटिस लेना पड़ेगा। अगर उसको लाख के ऊपर बात करनी है तो वो लाख के ऊपर जाएगा। कल और परसों आप लोगों को पता चल जाएगा। हम बोर्ड को पहले भी लिख चुका हूं मैं और अब दोबारा हम लिखेंगे, बोर्ड को भी लिखेंगे, मेंबर लीगल को भी लिखेंगे, चीफ कलेक्टर मेंबर और कलेक्टर GB को भी लिखेंगे और उसका काफी तमाम सहाफी हजरात और हमारे मुख्तदर और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान सबको हम वायरल करेंगे और समरी भी हर साल करेंगे। समरी में सारा कुछ हमारे पास प्रूफ है। जब समरी जाएगा फिर GB असेंबली से मंजूर होने के बाद यहाँ टैक्सेशन पॉलिसी खत्म होगी, फिर उस वक्त फ्री जोन डिक्लेयर करवाएंगे। इन्होंने हम पर मजाक उड़ाया हुआ है और हमें जो है ना बिल्कुल यानी कि कुचलना चाहते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी का जो एक इंतहा पसंदी की तरफ ले जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स की जानिब से मुत्तफिका तौर पर 13 अफराद पर मुश्तमिल कोर कमेटी तश्कील दी गई है, जिनके नाम बमाए दस्तखत मुंसलिक है। कारोबारी हजरात जो कि खुंजरा बॉर्डर से पाक चाइना तिजारत करते हैं, इन तमाम मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे, जिसमें छोटे ताजरों के नुमाइंदों का भी हिमायत हासिल है। साल 2024 में 15 जनवरी से आए हुए माल और सीजन के शुरू 1 अप्रैल 2024 से अब तक सैकड़ों कंटेनर्स चाइना और सोस में पड़े हुए हैं और बॉर्डर पास के जरिए छोटे ताजिर जो कि हजारों की तादाद में है, सबकी तिजारत रुकी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है। हुकूमत की जानिब से रोजगार के मौके भी मैसर नहीं हैं। पढ़े लिखे नौजवान बेतहाशा तादाद में हैं। इनके रोजगार का वाहिद जरिया पाक चीन तिजारत से मुंसलिक है, मगर FBR की जानिब से गुज़िश्ता सालों की तरह कोई मुनासिब पॉलिसी अख्तियार नहीं की गई, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के तमाम छोटे बड़े ताजिर अपने कानूनी हक लेने के लिए धरना व एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। हम ताजिर बरादरी किसी किस्म का गैर कानूनी डिमांड नहीं करते हैं, बल्कि कानूनी तौर पर मुतालिबा करते हैं कि नंबर 1 इनकम टैक्स, नंबर 2 सेल्स टैक्स, नंबर 3 लैंड रूट वैल्यूएशन में 20% का एग्जम्पशन चाहते हैं। ये कोई नाजायज मुतालिबा नहीं है। इस पर हम कोर्ट भी जाने का हक रखते हैं और इंसानी बुनियादी हक के लिए गिलगित बल्तिस्तान असेंबली को समरी भी अरसाल करेंगे और इसका कानूनी सबूत भी देंगे। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स हम पर लागू नहीं होता है, जो कि हमसे पॉलिसी के तहत लिया गया 20% जो लैंड रूट वैल्यूएशन रूलिंग में जो कि कोयटा वगैरह में दिया जाता है, हमारी पसमानदगी को मंजूर नजर रखते हुए छोटे ताजिर जिनके पाक चाइना बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए माल के बदले माल पर कोई टैक्स नहीं है और 15 से 20 हजार यान के माल पर चाइना में टैक्स नहीं है और यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। हमारे इन तमाम मुतालिबात मलहूज बिलखुसूस 3 चार्टर ऑफ डिमांड फिलफौर हल किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तमाम कारोबारी हजरात आशुरा मुहर्रम के बाद एंट्री और एग्जिट पॉइंट सोस में धरना देने पर मजबूर होंगे और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इजला में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। कारोबारी हजरात भरपूर मुतालिबा करते हैं कि चीफ कलेक्टर नॉर्दर्न जोन इस्लामाबाद और कलेक्टर कस्टम गिलगित बल्तिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिबा करते हैं कि हमारे 3 पॉइंट एजेंडे को फिलफौर हल किया जाए और एजेंडे दर्ज झेल है। नंबर 1 इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, लैंड रूट वैल्यूएशन रूलिंग में 20% की रियायत। यह के अंदर आप जाए तो इसका जो कि GB का स्टेटस ही डिफरेंट है, इसके ऊपर सेल टैक्स इनकम टैक्स लागू ही नहीं है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस सेम है, मगर बदकिस्मती से यहाँ पे जो बिहार या कस्टम का अमला यहाँ बैठा है बिल्कुल हरदर्मी में आए हुए हैं, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे। 6 महीने हमारे हो गए कोर्ट के हिमरेजी चार्जेस पर कंटिन्यू इस वक्त हम 11-12 लाख पे कर रहे हैं। NLC की एक अपनी मुनाफी है, वो भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बिल आखिर मजबूर होकर हमारा जो सेटअप है, हमने यही फैसला किया है कि कानून को जहां जाना था कानूनी तौर पर हमने अप्रोच किया है। हम अदालत भी जाएंगे, जब लीगल राइट्स के ऊपर जब कस्टम आके हमारे साथ बैठेगी तो सेल टैक्स इनकम टैक्स का ये इलाका मुश्किल सुना है, इसके ऊपर फिर कस्टम को जो है हमसे जो है 50% नीचे आके टैक्स देना पड़ेगा।
शहर रेशम के बनने के 1978 में हमारा शहर रेशम कंप्लीट हुआ और उसके बाद 1985 में पाक चाइना बॉर्डर का जो तिजारत यानी कि उनके मुंह में ज़रे के हिसाब से इन्होंने इनिशिएटिव्स लिया। ये जीबी के आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बल्कि इसकी बैकग्राउंड कुछ और है। थर्ड ऑप्शन ये है कि जनाब वाला कोई भी स्टेट के साथ अपना फाटा पाटा के अंदर आइन की आर्टिकल 247 के अंदर मेरा मतलब डायमेंशंस बिल्कुल मेंशन है और अल जिहाद ट्रस्ट का 1369 नंबर सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा जो फाइल है केस है उसी के अंदर हमारा जो जुरिस्डिक्शन है हमारा को जो हमें जो इम्यूनिटीज हासिल है उसके अंदर 247 के अंदर मेंशन है, उसमें फाटा पाटा भी आता है। जबकि फाटा पाटा के अंदर उनको जो है ना अपना क्या कहते हैं अपना सेनेट के अंदर नुमाइंदगी भी थी जो आप सबको पता है। फिर उसके बाद 2018 में उनके केपीके प्रोविंस के साथ मर्जर हुआ और पाकिस्तान में जितने फैसिलिटेटर वो रहे फैसिलिटेट वो हुए हैं, हम नहीं हुए हैं। रही बात कराची XYZ जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है उन सब ने SRO जारी करा है। उस वक्त हम लोग सिवाय पिंडी से नमक आता था बबूसर के थ्रू गदुम के ऊपर खचर के ऊपर, बाकी इधर कोई चीज नहीं थी। जब अभी बॉर्डर खुल के थोड़ा सा हमारे लोगों को थोड़ा सा मुख्तसरन कुछ मिला तो IMF से लेकर तमाम पाकिस्तान के जितने भी बैंकों को लूट कर सब भाग गए। अच्छा चाइना रिस्क खाता था पाकिस्तान के अंदर इतना फैक्ट्रीज है चुनलाई आके पाकिस्तान में गुजरांवाला कराची में, तो आज वो फैक्ट्री सब ने इंश्योरेंस भी नहीं छोड़ा है। इंश्योरेंस भी जो है ना लेकर फैक्ट्रियों को जलाकर पाकिस्तान को जो है ना अंधा करके पाकिस्तान से भी भाग गए, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। और IMF से आए दिन सूद पर पैसे लेके जितना हमें इम्यूनिटी फैसिलिटेशन देने चाहिए था बजाय इसके कि इन्होंने हम पर 100% जो कराची का सेटल एरिया का बेनिफिशरीज और दीगर एरिया के साथ हमें बराबर किया गया। अब हमने खामोशी से स्टेट की फेवर में हमने जितना सपोर्ट किया अभी भी करने के लिए तैयार है। हम भी अभी भी चाहते हैं कि हमारा इनकम टैक्स को सस्पेंड किया जाए। नहीं करेंगे तो हम जो है ना अब इनके पास भी SRO नहीं है तो मुझसे लेने का टैक्स लेने का मेरे जीबी से लेने का इनके पास कोई लीगल फॉर्मेलिटीज या SRO नहीं है जिस तरह हमारे पास मौजूद है। हमने इनके साथ ताउन किया। इसका जिम्मेदार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चीफ कलेक्टर हैं, कलेक्टर कस्टम हैं।